नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको मिलवाते हैं उन पौराणिक कथाओं से जो आज भी हमारे जीवन को दिशा देती हैं। आज हम जानेंगे आखिर माता लक्ष्मी ने ब्राह्मण को श्राप क्यों दिया और आज भी कई ब्राह्मण परिवारों में लक्ष्मी क्यों नहीं ठहरती। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक चेतावनी है, धर्म को सिर्फ वाणी नहीं आचरण से निभाने की। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर धर्म का प्रभाव था और ब्राह्मण समाज को अत्यंत सम्मान प्राप्त था। एक प्रसिद्ध ब्राह्मण था, नाम था देवदत्त। वेदों का ज्ञाता, यज्ञहवन का आचार्य, शास्त्रों का वक्ता। लोग दूर दूर से उसके ज्ञान को सुनने आते, लेकिन ज्ञान के साथ धीरे धीरे उसके भीतर अहंकार आ गया। मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, मेरे बिना कोई यज्ञ सफल नहीं हो सकता, मेरी पूजा से ही देवताओं को तृप्ति मिलती है। उसके मुख पर धर्म था, पर व्यवहार में दिखावा, लोभ और अपमान था। माता लक्ष्मी धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी ने एक दिन सोचा, आखिर क्यों कई ब्राह्मण घरों में मेरी कृपा नहीं टिकती। वे जानना चाहती थीं, क्या वाकई ब्राह्मण धर्म के अनुसार चल रहे हैं। उन्होंने एक गरीब वृद्धा का रूप लिया, धूल से सना वस्त्र, हाथ में कमंडल, और पहुंच गई देवदत्त ब्राह्मण के द्वार। जैसे ही वृद्धा ने दरवाजा खटखटाया, देवदत्त की पत्नी ने दरवाजा खोला। वृद्धा ने कहा, माताजी, कुछ अन्न दे दीजिए, भूखी हूं। पत्नी को दया आ गई, लेकिन जैसे ही देवदत्त ने उसे देखा, दूर हट, तुझे देने से मेरा पुण्य कम हो जाएगा, तू अपवित्र है, मेरा द्वार अपवित्र मत कर। वह वृद्धा स्तब्ध रह गई, उसकी आंखों में आंसू थे, और तभी उस वृद्धा ने अपना रूप बदल लिया। आकाश में बिजली सी कौंधी, देवदत्त और उसकी पत्नी की आंखें चौंधिया गईं। उनके सामने प्रकट हुई देवी महालक्ष्मी स्वयं। चमकते वस्त्र, हाथों में कमल, नेत्रों में तेज। देवदत्त कांपने लगा, उसने सिर झुकाया, हाथ जोड़े। लेकिन मां लक्ष्मी ने कठोर स्वर में कहा, देवदत्त, तू वेदों का ज्ञाता है, पर तूने करुणा खो दी है। तूने भूखे को अपमानित किया, तूने सेवा को धर्म समझने से इनकार किया। सुन ले मेरा वचन, जब तक ब्राह्मण धर्म के नाम पर अहंकार करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, करुणा नहीं दिखाएंगे, मेरी कृपा उनके घरों में स्थिर नहीं होगी। और यही कहकर मां लक्ष्मी अंतर्धान हो गई। उस दिन के बाद देवदत्त के घर में दरिद्रता छा गई, धन समाप्त हो गया, यज्ञों में श्रद्धा नहीं रही, और धीरे धीरे ये कहानी अन्य ब्राह्मणों तक भी पहुंची। लोगों ने समझा कि सिर्फ श्लोक बोलना पर्याप्त नहीं, असली पूजा सेवा और करुणा में है। लेकिन कुछ ने इसे नहीं समझा, और आज भी कुछ ब्राह्मण परिवार इस श्राप का असर झेल रहे हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म का मूल उद्देश्य है सेवा और करुणा। अहंकार ज्ञान को विष बना देता है। मां लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं जहां नम्रता, सेवा और सच्चा आचरण हो। अगर आप भी चाहते हैं मां लक्ष्मी की कृपा, तो जरूरतमंद की मदद करें, भूखे को भोजन दें और अपने जीवन में दिखावे से ज्यादा सत्य आचरण लाएं। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा, माता लक्ष्मी का श्राप ब्राह्मण को। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब सेवा से आपको आशीर्वाद मिला हो? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। और जुड़िए हमारे साथ हर हफ्ते एक नई पौराणिक कथा के लिए। जय माता लक्ष्मी।